बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशिया इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि चूनिया थाना सिटी की हदूद में घरेलू नाचाकी पर झगड़ा हुआ। भाइयों का हकीकी भाई और भाभी पर तशद्दुद, खातून को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज हो गया, मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना सिटी असलम भट्टी इस वक्त खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्टी है। मैं SHO सिटी चूनिया तैनात हूँ। हमारे एरिया में ज़हीराबाद कॉलोनी मौजूद है। यहाँ पे एक 15 पे कल हमें डोमेस्टिक वायलेंस की एक 15 पे कॉल मसूल हुई, तो हमने फ़ौरन 15 कॉल पे रिस्पॉन्ड किया। हमारी गाड़ी मौके पे पहुंची तो एक औरत जो समीना बीबी थी, जिसने 15 पे कॉल की कि उसके देवर उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसको घर में बंद किया हुआ है, तो हमारी गाड़ी ने उस औरत को वहाँ से रिकवर किया, उसको हॉस्पिटल लेके आया, उसका इलाज मुआवजा करवाया और उसकी दरख्वास्त पे हमने कार्रवाई करते हुए पहले मुकदमा दर्ज किया और जो मुलजमान हैं उनके घरों पे रेड करके उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। और इस तरह का जो वायलेंस है डोमेस्टिक या औरतों पे तशद्दुद, ये कतन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही हमें इस बारे में इतला मिलेगी हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई मुलजमान के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तारड़ के रिहायशी उमर फारूक ने मुजफ्फराबाद में होने वाले हालिया पाकिस्तान लेवल पर वोशो किक बॉक्सिंग के मुकाबलों में अपनी आर्मी की टीम को मैच जितवाकर टीम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसके अलावा उमर फारूक ने 2020 लाहौर में इंटरनेशनल टीम श्रीलंका को शिकस्त देकर न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मजीद तफसीलात जानते हैं आरिफ हाशमी की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं कबड्डी का प्लेयर था और आहिस्ता आहिस्ता मैं किक बॉक्सिंग में चला गया और किक बॉक्सिंग मैंने 9 साल हो गया मैंने किक बॉक्सिंग खेली है। और इसके अलावा मैंने श्रीलंका के साथ एक मुकाबला इंटरनेशनल खेला और श्रीलंका को शिकस्त दी और अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा भी 3-4 नेशनलें भी खेली हैं और चैंपियन भी हुआ। हमें फख्र है कि हमारे गांव का एक लो क्लास का लड़का जो है वो इतने अच्छे मुकाबले में जीता, जीतने के बाद उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उमर भाई पे फख्र है। कमीर शरीफ में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरी महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जियों के बढ़ती हुई रेट्स ने गरीब आदमी का 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो दूसरी जानिब सब्जियों के होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम का जीना 2 बार कर दिया। मज़ीद जानते हैं कमीर शरीफ से जफ़र इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, कमीर शरीफ में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरी महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर। मार्केट कमेटी अपनी जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। मसनूई गिराफरोशी की वजह से अवामुन्नास का माली नुकसान हो रहा है। सब्जी फरोश अपनी मन मर्जी से महंगे दामों सब्जी बेच रहे हैं। कमीर शरीफ में मटर 350 रुपये, आलू 150 रुपये, प्याज 160 रुपये, जबकि खीरा 100 रुपये, टमाटर भी 120 रुपये किलो, अदरक 800 रुपये किलो के लगभग फ़रोख्त की जा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल हो चुकी हैं और कागजी कार्रवाई में कारकर्दगी ज़हर की जा रही है। कमीर शरीफ के शहरियों ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मसनूई गिराफरोशी का नोटिस ले ताकि शहरी खाने पीने की एशिया आसानी के साथ खरीद सके। जी कैमरामैन टीम के हमरा जफ़र इकबाल भट्टी, A1 टीवी, कमीर शरीफ।
दादू के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुई गैस इंतजामिया दादू से कोई भी पूछने वाला नहीं है कि दादू शहर में सुई गैस के कारिंदों की नाअहली और गफलत के बाइस गैस का बहरान बढ़ गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मल्लाह से। मैं अभी मौजूद हूँ दादू शहर में। दादू शहरियों के लिए दोनों मौसमों में बहुत मुश्किल पेश आ जाती है। जब गर्मी होती है तो बिजली की लोड शेडिंग होती है, जब सर्दी होती है तो सुई गैस की लोड शेडिंग होती है। इसकी गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल में जाते हैं। यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम जाहिद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुबह से अभी 1 बजने वाला है, सुबह से गैस नहीं है और कोई मसला नहीं है। पता नहीं चलता इनों का क्या मसला है। एक तो गर्मी में बिजली नहीं होती है और सर्दी में गैस नहीं होती है। बच्चा स्कूल जाता है नाश्ते करने के लिए, उसके लिए रोटी नहीं है, कोई अंडा नहीं है, कोई चीज़ बनती नहीं है। तो हम क्या करें? अभी 1 बजने वाला है, अभी तक गैस की यानी कि कोई खबर नहीं आएगा या नहीं आएगा। सुबह तो बच्चे नाश्ता नहीं करके गए, पर अभी का वो पता नहीं है नाश्ता करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अल्लाह जानता है। उन्हों को हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, भाई खुदारा हमारे को इतना मजबूर नहीं करो कि हम रोडों पे निकल आएँ, हम आपके कोई खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। खुदारा हमारे को बिजली तो नहीं मिलती है, लेकिन रोटी के लिए, खाने के लिए, पेट के लिए खाना तो दो ना। ये हम आपसे खाना नहीं मांगते, हम आपसे मांगते हैं हमारे को गैस दो। हम जो भी है भूखी सूखी रोटी हम खा लेंगे, खुदारा हमारे को गैस दो। एक तो बिल हम भरते भरते पागल हो गए हैं। बस खुदारा हमारे आपसे ये विनती करते हैं, हमारे को गैस दो, हम बच्चों के लिए खाना बनाएं। सोलंगी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान का डिविजनल सदर हैदराबाद का। अभी जो इन्हों के हाथ की जो परेशानियां हमने पैदा की गई है, जो हमारा दादू का है अहमद बश्क साहब, जो सीके का इंचार्ज है, बड़ा ये करप्ट आदमी है। किसी भी आदमी को कोई सहूलत नहीं है। पहले तो वापडा की परेशानियां थी, अभी गैस की परेशानियां हो गई हैं। हम इसमें से इतना तंग आ गए, जो रोटी पकाने से जो सुबह के टाइम बच्चे जाते हैं तो चूल्हे पे जाते हैं तो गैस नहीं है, वो बच्चे हमारे भूखे चले जाते हैं। भाई हम गवर्नमेंट का टैक्स अदा करते हैं, गैस का टैक्स अदा, हर चीज़ का टैक्स अदा करते हैं, फिर हमें सहूलतें क्यों नहीं दी जा रही है? हम ये मुतालबा करते थे करप्ट ऑफिसर को हटाया जाए और निगरान हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं जैसे करप्ट ऑफिसरों को हटाया जाएगा। ये लोड शेडिंग हो गई है गैस की शहर में। गैस की लोड शेडिंग वो हो नहीं गई है, इन्होंने हाथ से की है। अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर इनके जो है वो लगे पड़े हैं, जो बड़े होते हैं सिस्टम, वो जो भी जाता है उनका टाइम टेबल रखा हुआ है। जो जाता है 2 कलाक इधर बंद करो, 4 कलाक इधर बंद करो। अभी जहाँ भी जाएंगे इतने बड़े पाइप पे उन के ऊपर नोजल लगे पड़े हैं, वो खींच के बंद कर देते हैं। 8-8 कलाक 10-10 कलाक जो है आवाम परेशान होती है। इसीलिए हम आला इदारों को गुजारिश करते हैं कि इन हरामियों के ऊपर एक्शन उठाया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये हाथ की लोड शेडिंग क्यों करें। कहीं बर्फ नहीं है, कोई 10 गिटियाँ हैं उन पे है, और जो 10 गिटियाँ हैं वो उन पे सही चलता है। इसीलिए हम आला दायरा को गुजारिश करते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये हरामी जो है ये बहुत हरामखोरी कर रहे हैं। हम शहीद भुट्टो की तरफ से ऐलान करते हैं कि ये अपना किबला दुरुस्त करें। यहाँ मौजूद शहरियों की बातें, उनका कहना है कि गर्मी की मौसम में बिजली नहीं होती, अभी सर्दी आई है तो गैस नहीं है, इसकी वजह से वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। उनका मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्लाह। शेखोपुरा में मिनिस्ट्री ऑफ पार्क की खसूसी हदायत पर लेस्को का शेखोपुरा में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और FIR का अंदराज। एक्सीएन लेस्को सिटी और SDO खारियावाला का अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अगर आप बात करें कि इस सर्कल में कुछ 4 डिवीजनें हैं, इस तरह सिटी डिवीज़न है शेखपुरा और रूरल फरुखाबाद और मरीज के। सिटी में जहाँ तक तलक तो यहाँ तकरीबन 600 बिजली चोर पकड़े गए हैं सिटी डिवीज़न में, और उसमें 10 लाख से ज़्यादा के डिटेक्शन बिल इनको चार्ज हुए हैं। और हमारे पूरे के सर्कल की बात करें तो इसी तरह को तकरीबन 40 लाख के करीब डिटेक्शन बिल यूनिट चार्ज हो चुके हैं। और हमारे जो इसकी पेमेंट की जो रेशो है वो मोर देन 50% है डिटेक्शन बिल जमा की शक्ल में। तो बिजली चोरों को तो हम किसी किस्म की कोई राहत नहीं दे रहे, और हमारी कोशिश होती है जैसे बिजली चोर पकड़ा जाए
और उसको अरेस्ट भी करवाया जाए और उसको परसू भी हम केस करते हैं, ताकि जब तक ये डिटेक्शन बिल जमा ना कराए उसकी ज़मानत ना हो सके, ताकि बाकी लोगों को भी इबरत का निशान बने इस कैंपेन का फ़ायदा उठाते हुए, कि ताकि इन लोगों के ऊपर जैसे जैसे हम इनके ऊपर सख्ती करेंगे वैसे ही बिजली चोरी रुकती है। खारियाँ वाला सब डिवीज़न चूँकि एक रूरल एरिया पर मुश्तमिल सब डिवीज़न है और वहाँ पर बिजली चोरी और डेट डिफ़ॉल्टर्स का क्वांटम दूसरी सब डिवीज़न से थोड़ा ज़्यादा है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ गाँवों में रेड्स किए हैं और उसमें सर फहरिस्त जो डिटेक्शन बिल चार्ज हुए हैं वो खेड़ा गाँव है शरकपुर रोड फीडर पर, उस पर अभी तक 36 बंदों पर रजिस्टर्ड FIRs हुई हैं और उसकी अमाउंट 2.2 मिलियन बनती है। बुआना में DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चोरी की वारदात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, 8 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सनाउल्ला ने चक नंबर 211 जीम बे घर से तलाई जेवरात समेत कीमती सामान चोरी किया। मुलजिम के खिलाफ थाना लंगराना में जेरे दफा 380 पे के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के ASI नसरुल्लाह खान ने टीम के हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम सनाउल्लाह से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। नवाब शाह में STP ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुमार की सदारत में हुआ, जिसमें मरकज़ी राब्ते सेक्रेटरी निसार अली कीरियो और ज़िले शहीद बेनज़ीर आबाद समेत मुख्तलिफ तहसील के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद की बाडी का मुत्तफ़िक़ा राय से इंतखाब किया गया, जिसमें मंदरजा झैल ज़िले बाडी के कायदीन ज़िले सदर रफ़ीक अहमद समेत दीगर रहनुमाओं को मुंतखब किया गया। तंजीमी शोबा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने हल्फनामा लिया। विहाड़ी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में ग्रैंड स्पोर्ट्स वीक और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान थे। बतौर मेहमान खुसूसी DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल लेक्चर देते हुए कहा कि डिसिप्लिन से ही हम कामयाब हो सकते हैं। आखिर में DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा में शील्ड भी तकसीम की, जबकि डायरेक्टर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी विहाड़ी प्रोफेसर सलीम फारूक शौकत ने DPO विहाड़ी का यूनिवर्सिटी में तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। खुशाब में THQ अस्पताल खुशाब मौत का गढ़ बन चुका है। आए रोज मरीजों की अमवात हो रही हैं, डॉक्टर गफलत की नींद सो रहे हैं। फिल्टर ऑक्सीजन ख़राब होने से आज भी एक 26 साल लड़की हलाक हो गई। THQ अस्पताल खुशाब में ना ही तो डॉक्टर है, ना ही नर्स और ना ही अद्वियात। मरीज तड़पता रहे। अमला मोबाइल पर गेम्स खेलने में मसरूफ़ होता है। ज़फ़र इकबाल नामी गरीब शख्स अपनी बीवी को लेकर इमरजेंसी की हालत में अस्पताल पहुंचा, जहां पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज़ की वफ़ात हो गई। सियासी बेस पर भर्ती होने वाले डॉक्टर, नर्स और गार्ड ने अस्पताल में हलाक होने वाली बीवी के शोर पर FIR दर्ज करवा दी। मजलूम शख्स का कहना है कि हम अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं। काजी अहमद तालुका अस्पताल में साबिका सेनेटर और जिले चेयरमैन सरदार जाम तमाची अन्नड़ की जानिब से अपने वालिद मरहूम फ़कीर रसूल बख्श अन्नड़ और भाई फ़कीर सलीम जाम अन्नड़ के इसाले सवाब के लिए हर साल जियां 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया। मुजफ्फरगढ़ में थाना मीर हजार खान की रिहायशी खातून ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं घर में अपने नन्हे बच्चों के हमरा सोई हुई थी कि अचानक रात के 2 बजे के करीब मुसल्ला अफराद घर में दाखिल होकर हमें जबरदस्ती उठाने लगे। हमने शोर वाविला किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां देते हुए मेरी टांग में फायर मार दिया। गोली मेरी टांग पर लगी, जिससे मैं जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और मेरी टांग से खून बहने लगा। शहरी सुल्तान में मुकदमा मुद्दई मुलजिम है, मुलजिमान अबूरी जमानत पर हैं।
मामला एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ और आरपीओ डीजी खान के पास चल रहा है। एसएचओ थाना सिटी फूलनगर मोहम्मद अमीन भट्टी ने अपनी तैनाती के 1.5 माह के दौरान 5 मोटरसाइकिल डकैत गैंग को पकड़ लिया, जबकि मुतअद्दिद बदनाम ज़माना मुनशियात फरोशों को पकड़कर उनसे लाखों रुपया मालियत की चर्स, अफ्यून और शराब बरामद करके मुलज़मान को डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भेज दिया। एसएचओ सिटी अमीन भट्टी ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। उनसे 12 मोटरसाइकिलें, 3,50,000 रुपये माल मसरूका, मुदस्सर बोली गैंग के 4 डकैत अरकान को गिरफ़्तार किया, जिनसे 4 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपये नकदी माल मसरूका बरामद किया। सुहेल और सहेली गैंग के 3 अरकान गिरफ़्तार करके उनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2,50,000 रुपये माल मसरूका रिकवर किया। 2 अरकान हैं जो सदाम और सदामी गैंग है, ये फैसलाबाद के रहशी हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया है। उनसे 2 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपया नकदी रिकवर किया। मंशियात के 14 मुकदमात दर्ज किए हैं। इन 14 मुकदमात में से मैंने मंशियात फरोशों से 11,334 ग्राम चरस बरामद की है, 1950 ग्राम अफीम बरामद की है और 205 लीटर शराब देसी और लेती वो बरामद की है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें मयारी अशिया की फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल के एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त पर दुकानदारों को 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद कर सकते हैं, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर ने शिरकत की। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।